हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के अंदर में गणित के सदस्य डॉक्टर मनोहर की प्रश्नावली 6A के सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों प्रश्नावली 6A को दोस्तों हल करने से पहले आप सभी को दोस्तों ये जान लेना चाहिए कि दोस्तों जो आपकी प्रश्नावली 6A है, इसमें दोस्तों सारे प्रश्न दोस्तों समरूप आकृतियों से संबंधित हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं ये जान लेना चाहिए। और दोस्तों समरूप आकृतियों की दोस्तों विशेषता क्या होती है, कौन सी दो आकृति दोस्तों समरूप आकृति होती है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों हमारा पहला दोस्तों टॉपिक हमें दोस्तों मतलब समझना है कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, समान आकार यानी कि दोस्तों आकार का मतलब होता है शेप, यानी कि दोस्तों समान आकार वाली आकृतियों को समरूप आकृतियां कहा जाता है। यानी कि दोस्तों ऐसी दो आकृतियां जिनका दोस्तों शेप का मतलब दोस्तों है जो दोस्तों देखने में एक जैसी हो, जिनका दोस्तों आकार दोस्तों एक जैसा हो देखने में, उन्हीं को दोस्तों हम लोग जो है समरूप आकृति कहते हैं। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के तौर पे दोस्तों ये भी एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है दोस्तों, दोनों ही वृत्त है, लेकिन दोस्तों ये छोटा है साइज में और दोस्तों ये बड़ा है। लेकिन दोस्तों ये दोनों इन दोनों का दोस्तों आकार दोस्तों एक जैसा है, बनावट एक जैसा है, ये भी गोल है ये भी गोल है। तो दोस्तों इसलिए ये दोनों दोस्तों आपकी समरूप आकृतियों में गिनी जाएगी। और दोस्तों इसका साइज दोस्तों कुछ और हो सकता है, इसका साइज दोस्तों कुछ और हो सकता है, दोनों का साइज दोस्तों अलग है। इसका रेडियस दोस्तों मान लीजिए कुछ और होगा, इसका दोस्तों रेडियस दोस्तों कुछ और होगा। तो दोस्तों दोनों का दोस्तों माप दोस्तों बराबर नहीं है, लेकिन दोस्तों आकार दोस्तों एक समान है। इसलिए दोस्तों समरूप आकृतियों के लिए दोस्तों साइज दोस्तों कोई मायने नहीं रखता है। साइज का मतलब दोस्तों होता है आकृति। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों दूसरा हमारा उदाहरण हमने लिया आयत का। ये भी दोस्तों एक आयत है, ये भी दोस्तों एक आयत है। यहाँ दोस्तों ये आपका ABCD है, ये आपका PQRS है। दोनों ही दोस्तों आपके चतुर्भुज है। चतुर्भुज को दोस्तों ये दोनों ही दोस्तों किस प्रकार के चतुर्भुज है, आयत है। और दोनों ही दोस्तों देखने में एक जैसे हैं। भले से दोस्तों ये छोटा और ये बड़ा है, उससे मतलब नहीं है, देखने में दोस्तों एक जैसे हैं। तो दोस्तों वो दोनों आकृतियां समरूप आकृतियों में गिनी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए समरूप आकृतियों के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए। नोट में दोस्तों पहला, समरूप आकृतियों के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, दो आकृतियां समरूप तभी होंगी जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो तथा संगत कोण बराबर हो। संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती का होने का मतलब दोस्तों क्या है, ये पहले आपको समझ लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों संगत कोण दोस्तों क्या होते हैं ये भी आपको जान लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ देखिए उदाहरण के तौर पे हमने दोस्तों यहाँ पे दोस्तों दो जो है चतुर्भुज लिया है। ये दोस्तों एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज दोस्तों तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे दोस्तों चतुर्भुज क्या होता है। जिस आकृति में दोस्तों चार भुजाओं वाली आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ आप देखिए इस चतुर्भुज में दोस्तों AB आपका 6 है, BC आपका 4 है, CD आपका 8 है और DA आपका 2 है। इस चतुर्भुज में दोस्तों PQ आपका 12 है, QR आपका 8 है, RS आपका 16 है और दोस्तों SP आपका 4 है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों संगत भुजाओं का इनको दोस्तों देख के हम लोग दोस्तों ऐसे नहीं बता सकते हैं कि दोस्तों हाँ ये दोनों समरूप है या नहीं है। यहाँ दोस्तों इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए माप दे दिया है और दोस्तों कोड का मान दे दिया हो और दोस्तों आपको दोस्तों पता करने के लिए कहा जाए कि मतलब दी गई आकृतियां समरूप है कि नहीं है, तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको मेन पॉइंट क्या निकालना है, संगत भुजाओं का अनुपात पहले आप निकाल लीजिए। संगत भुजा दोस्तों क्या होगी, जैसे दोस्तों यहाँ देखिए AB का अनुपात आपको PQ से निकालना है। इसका दोस्तों आपको जो है इसी से निकालना है। जिस तरह दोस्तों AB आपका नीचे है, जिस दिशा में है, दूसरी आकृति में दोस्तों उसी दिशा में आपकी वो भुजा होनी चाहिए जिसका अनुपात आप इससे आप निकाल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए AB का अनुपात आपको PQ से ही निकालना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए AB का अनुपात का मतलब दोस्तों होता है बटे में PQ कर दीजिए। ये दोस्तों आपका AB का अनुपात PQ से हो गया। फिर दोस्तों आपको दोस्तों बराबर दिखाना है, BC का अनुपात आपको निकालना है QR से। तो दोस्तों BC बटा QR कर दीजिए, फिर बराबर। फिर दोस्तों CD का अनुपात आपको दोस्तों RS से निकालना है, CD बटा RS। फिर दोस्तों बराबर यहाँ दोस्तों DA का अनुपात आपको DA का अनुपात निकालना है आपको SP से। तो दोस्तों यहाँ देखिए AB का मान दोस्तों कितना 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख सॉरी यहाँ दोस्तों यहाँ पे देखिए AB का दोस्तों माप कितना है, AB का 6 है तो 6 लिख दीजिए, बटा है तो बटा। PQ का मान कितना है, PQ का मान 12 है तो 12। फिर दोस्तों बराबर है तो बराबर। फिर दोस्तों यहाँ पे BC का मान कितना है, BC हमारा 4 है तो 4 लिख दीजिए। फिर दोस्तों QR कितना 8 है तो 8 लिख दीजिए। फिर दोस्तों बराबर है तो बराबर। फिर दोस्तों यहाँ पे CD का मान कितना है, CD 8 है तो 8 हो गया।
फिर दोस्तों बटा में है, बटा है तो बटा, फिर दोस्तों आर एस का मान कितना है, आर एस का मान 16 है तो 16, फिर बराबर में दोस्तों यहाँ दोस्तों डी ए का मान कितना है, 2 है तो डी ए का मान 2 हो गया, फिर दोस्तों एस पी का मान दोस्तों 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों इसको आप काटते हैं जैसे कि 6 कम 6, 6 दूना 12, फिर दोस्तों 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर दोस्तों 8 एकम 8, 8 दूना 16, फिर दोस्तों 2 एकम 2, 2 दूना 4। यहाँ दोस्तों देखिए संगत भुजाओं का दोस्तों अनुपात हमने जब निकाला तो दोस्तों ये 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है, यानी दोस्तों यह सभी अनुपात दोस्तों आपस में बराबर हैं। और दोस्तों अगर दोस्तों 2 या 2 से अधिक अनुपात दोस्तों जब आपस में बराबर होते हैं तो दोस्तों उन्हीं को हम लोग दोस्तों हम लोग जो है समानुपाती होना कहते हैं। अब दोस्तों उसके बाद दोस्तों तथा करके आपको दोस्तों संगत कोण को भी देख लेना है कि दोस्तों संगत कोण बराबर है या नहीं है, यानी कि संगत कोण बराबर या समान है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों एक दोस्तों चिन्ह बनाया है, तो दोस्तों ये इस चिन्ह को दोस्तों आप पहचानते ही होंगे कि दोस्तों किसी भी चतुर्भुज में दोस्तों अगर दोस्तों इस प्रकार का चिन्ह दिया है तो दोस्तों ये आपका 90 अंश का चिन्ह होता है। और दोस्तों यही चिन्ह इसमें भी है, यहाँ पे 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 भी, यहाँ पे भी है, यानी दोस्तों कोड ए का संगत कोड का मतलब दोस्तों यह है कि कोड ए दोस्तों यहाँ पे कोड पी के बराबर होगा, क्योंकि ये भी आपका 90 अंश है, ये भी आपका 90 अंश है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है कोड ए बराबर कोड पी और दोस्तों कामा, फिर दोस्तों कोड बी को कोड क्यू के बराबर दिखाना है, कोड बी बराबर कोड क्यू, ठीक है, कोड क्यू। और दोस्तों कोड सी को कोड आर के बराबर दिखाना है, कोड सी बराबर कोड आर, और दोस्तों कोड डी बराबर कोड एस दिखाना है, कोड डी बराबर कोड एस। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ पे अंत में आपको लिखना है यहाँ पे। अतः ये दोस्तों आपका जो चतुर्भुज है, कौन चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये दोस्तों समरूप है, ये दोनों दोस्तों आपस में समरूप है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात दोस्तों ये सभी आपस में बराबर है और दोस्तों संगत कोण भी आपस में बराबर है, इसलिए दोस्तों ये दोनों चतुर्भुज दोस्तों आपस में समरूप होंगे। यानी कि दोस्तों हमें दोस्तों इस दोस्तों चतुर्भुज का नाम लिखना है ए बी सी डी, यानी कि दोस्तों ए बी सी डी दोस्तों समरूप है। समरूप का दोस्तों ऐसे दोस्तों चिन्ह होता है, कर्व लाइन बना दीजिए, ये दोस्तों आपका जो है समरूप का चिन्ह है, यानी कि दोस्तों ए बी सी डी समरूप है किसके दोस्तों, पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे लिख दीजिए पी क्यू आर एस, ये दोस्तों आपका प्रूफ हो गया। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्नावली को हल करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा प्रश्न दिया गया है, पहला निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है दोस्तों, 2 भिन्न भिन्न दोस्तों उदाहरण में दोस्तों हमें क्या देना है, पहला दोस्तों हमें दोस्तों 2 दोस्तों उदाहरण देना है समरूप आकृतियों का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमारा दोस्तों बोला है कि 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों पहला हमको उदाहरण देना है दो भिन्न भिन्न उदाहरण समरूप आकृतियों का। तो दोस्तों पहले का दोस्तों हल मैंने यहाँ पे किया, पहले में दोस्तों हमें दोस्तों 2 देना है उदाहरण, इसका भी दोस्तों दो दोस्तों एग्जाम्पल देना है, इसका भी 2 देना है। तो दोस्तों पहले का दोस्तों पहला उदाहरण और ये दूसरा उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पे देखिए समरूप आकृतियाँ दोस्तों कौन होंगी, दो वृत्त परस्पर समरूप होते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए एक वृत्त ऐसे बना दिया, एक वृत्त ऐसे बना दिया, तो दोस्तों ये दोनों आपस में समरूप है, क्योंकि दोस्तों देखने में एक जैसे हैं। उसके बाद दोस्तों पहले का दोस्तों एक उदाहरण हो गया, लेकिन दोस्तों 2 पूछा है, भिन्न भिन्न अलग अलग होना चाहिए। तो दोस्तों 2 वृत्त परस्पर समरूप होते हैं दोस्तों पहले का। फिर दूसरा उदाहरण हमने दिया है बी नंबरिंग करके, 2 वर्ग या 2 आयत परस्पर समरूप होते हैं। जैसे कि दोस्तों 2 वर्ग हो ऐसे, ठीक है, ऐसे 2 वर्ग हो गया, ये दोस्तों वर्ग हो गया। वर्ग दोस्तों क्या होता है आप सभी जानते हैं, ऐसा दोस्तों चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसी को हम लोग वर्ग कहते हैं। तो दोस्तों 2 वर्ग या 2 आयत परस्पर समरूप होते हैं, या 2 वर्ग हो या 2 आयत हो, चाहे दोस्तों उनका दोस्तों साइज कुछ भी हो, साइज का मतलब दोस्तों है उनकी दोस्तों माप कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों दोनों देखने में एक जैसे होते हैं। तो दोस्तों 2 वर्ग जाहिर सी बात है कि देखने में एक जैसे ही होंगे, 2 आयत भी देखने में एक जैसे ही होंगे, इसलिए दोस्तों 2 वर्ग या 2 आयत परस्पर समरूप होते हैं। दोस्तों दूसरा हमारा दोस्तों उदाहरण पूछा है, दो भिन्न भिन्न उदाहरण में दूसरा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, वो आकृतियां दोस्तों जो समरूप नहीं होती हैं उनके लिए दोस्तों क्या है, एक वृत्त और एक त्रिभुज समरूप नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये वृत्त है और दोस्तों ये हमने बना दिया, त्रिभुज बना दिया। दोस्तों क्या ये दोनों दोस्तों एक जैसे हैं देखने में? नहीं है। ये दोस्तों आपका एक वृत्त है, ये दोस्तों गोल है, इसमें दोस्तों 3 भुजा है, दोस्तों देखने में कहाँ एक जैसे हैं। इसलिए दोस्तों एक वृत्त और एक त्रिभुज दोस्तों कभी भी समरूप नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों दूसरे में दोस्तों हमारा दोस्तों ऐसी आकृतियों का दोस्तों उदाहरण मांगा है जो समरूप नहीं है। तो दोस्तों दूसरे का पहला उदाहरण है, एक वृत्त और एक त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। फिर दोस्तों दूसरे का बी है, एक वर्ग और एक आयत वृत्त, एक वर्ग और एक वृत्त समरूप नहीं होते हैं। एक वर्ग हो गया, जैसे कि दोस्तों हमने मान लीजिए बना दिया, एक वर्ग हो गया
और दोस्तों एक वृत्त, वृत्त हो गया। क्या दोनों दोस्तों ये दोनों समरूप है? नहीं है, क्योंकि दोस्तों दोनों देखने में एक जैसे नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको दोस्तों कोई भी दो ऐसा उदाहरण लेना है जो दोस्तों देखने में पहले के लिए मान लीजिए दोस्तों समरूप हो, दूसरे में दोस्तों समरूप नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब चलो दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या दूसरा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों इन दोनों को दोस्तों ऐसे हम लोग देख के बता नहीं सकते हैं कि हाँ ये समरूप है या नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों थोड़ा सा तिरछा है। ये दोस्तों आपका एक समलंब चतुर्भुज है, ये दोस्तों आपका एक वर्ग है। तो दोस्तों समलंब और वर्ग में दोस्तों हम लोग जो है इस तरीके से तो दोस्तों देख के बता नहीं सकते हैं, इसलिए दोस्तों माप जो दिया है इनकी सहायता से दोस्तों इनको हम लोग हल करेंगे। हल दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ दोस्तों आपको लिखना है चतुर्भुज PQRS तथा चतुर्भुज ABCD के संगत भुजाओं का अनुपात, यानी कि दोस्तों PQRS जो आपका ये चतुर्भुज है और दोस्तों ABCD जो आपका ये चतुर्भुज है, इनकी दोस्तों संगत भुजाओं का हम लोग जो अनुपात निकालेंगे। यानी कि दोस्तों PQ का अनुपात AB से निकालिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है PQ बटा में AB, फिर दोस्तों बराबर कर दीजिए। फिर दोस्तों आपका QR का, यहाँ दोस्तों QR का अनुपात, ये QR का अनुपात आपको BC से निकालना है, यहाँ पे लिख दीजिए नीचे BC। फिर दोस्तों RS का, यहाँ दोस्तों आपको लिखना RS का अनुपात आपको निकालना है CD से, तो आप लिख दीजिए CD, फिर बराबर। फिर दोस्तों यहाँ पे SP का अनुपात आपको निकालना है, SP बटे में DA कर देना है, यहाँ पे DA हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए PQ दोस्तों क्या है, 1.5 है। AB दोस्तों कितना है, AB 3 है, तो 3 लिखिए, यानी दोस्तों PQ आपका 1.5 है, AB दोस्तों प्रश्न में आपका दिया है 3। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका QR भी दोस्तों आपका 1.5 है, BC भी दोस्तों आपका 3 है, यहाँ दोस्तों RS भी आपका 1.5 है, CD भी आपका 3 है, फिर दोस्तों SP भी आपका 1.5 है, फिर दोस्तों DA भी आपका 3 है। यहाँ दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों हल क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों आप क्या करिए, ऊपर दोस्तों दशमलव के बाद एक अंक है तो आप नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा। यहाँ पे भी नीचे एक जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सबका दशमलव आप हट गया। 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 कम 15, 15 दूना 30, फिर 15 कम 15, 15 दूना 30, फिर 15 कम 15 और 15 दूना 30, यानी दोस्तों यहाँ पे आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहाँ दोस्तों संगत भुजाओं का दोस्तों अनुपात समानुपात तो आ रहा है, समानुपाती का मतलब दोस्तों है बराबर है, लेकिन तथा यहाँ पे दोस्तों आपको दोस्तों अब जो संगत कोण देखना है क्या वो बराबर है कि नहीं है। संगत कोण दोस्तों अगर बराबर हो गए तो दोस्तों जो हमारे दोनों दिए गए चतुर्भुज है PQRS और ABCD, ये दोनों दोस्तों समरूप होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात दोस्तों सिर्फ बराबर होने से दोस्तों कोई भी आकृति समरूप नहीं होती है, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों आपको लिखना है, यहाँ दोस्तों जो आपका ये दोस्तों आपका क्या 90 अंश लग रहा है आपको, ये दोस्तों 90 अंश नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये आपका 90 अंश का दोस्तों कोण कब होता है, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, इस पे दोस्तों अगर कोई लाइन अगर दोस्तों एक दोस्तों सीधी रेखा पर अगर दोस्तों कोई परपेंडिकुलर कोई लंब दोस्तों अगर दोस्तों खड़ा है एकदम सीधा है, तभी दोस्तों 90 अंश का कोण बनता है। ये दोस्तों सीधा नहीं है, सीधा दोस्तों यहाँ से आएगा, ऐसे में आएगा, लेकिन दोस्तों ये आपका थोड़ा सा तिरछा कर दिया है, यानी कि दोस्तों ये आपका 90 नहीं है और दोस्तों ये वाला आपका सीधा है, यानी कि दोस्तों ये आपका 90 है लेकिन यहाँ पे 90 नहीं है। इसी तरह दोस्तों Q भी दोस्तों तिरछा है लेकिन B आपका सीधा है, C भी वैसे ही है, R भी वैसे ही, यानी दोस्तों कोण दोस्तों यहाँ पे बराबर नहीं है, संगत कोण, यानी कि दोस्तों P और A आपस में बराबर नहीं होंगे, कोण Q और कोण B भी आपस में बराबर नहीं होंगे, कोण R भी कोण C के बराबर नहीं होगा और कोण S भी कोण D के बराबर नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है कोण P बराबर नहीं है कोण A के, फिर कॉमा कोण Q बराबर नहीं है कोण B के, फिर दोस्तों कोण R बराबर नहीं है कोण C के, और दोस्तों कोण S आपका बराबर नहीं है कोण D के। यानी कि दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती है परंतु संगत कोण आपस में बराबर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना अतः दिए गए चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको लिख देना अतः दिए गए चतुर्भुज समरूप नहीं है। आई होप कि दोस्तों आप सभी को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको मिलती रहे। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या तीसरे को हल करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारा प्रश्न संख्या तीसरा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज ABCD और PQRS समरूप है या नहीं है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिए माप दे दिया है इसका भी और इसका भी। तो दोस्तों हम लोगों को दोस्तों यहाँ पे पहले क्या लिखना है, यहाँ दोस्तों आपको लिखना है यहाँ
चतुर्भुज ABCD तथा PQRS में। दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहले तो दोस्तों इन दोनों चतुर्भुजों की संगत भुजाओं का अनुपात निकालिए, यानी कि दोस्तों AB का अनुपात PQ से निकालिए, BC का अनुपात QR से निकालिए, फिर दोस्तों CD का अनुपात RS से निकालिए और दोस्तों DA का अनुपात SP से निकालिए। ठीक है, AB का अनुपात PQ से, AB का PQ से, फिर दोस्तों BC का QR से और दोस्तों CD का, यानी कि दोस्तों CD का RS से निकालिए, फिर दोस्तों DA का दोस्तों अनुपात निकालिए किससे, SP से। तो दोस्तों यहाँ देखिए, AB का दोस्तों हमारा मान कितना दिया है, इसमें AB का मान 1.5 है तो 1.5 रखिए, फिर बटा PQ का मान दोस्तों कितना दिया, 3 दिया तो 3 लिखिए, फिर बराबर, फिर तो BC का मान कितना है, BC का मान 2.5 है तो BC की जगह पे 2.5 हो गया, फिर बटे में QR का मान कितना है, QR का मान 5 है तो 5 लिख दीजिए, फिर बराबर, फिर तो यहाँ पे CD है, CD का मान कितना है 2.4, फिर तो बटे में RS कितना है, RS 4.8 है तो यहाँ पे 4.8 लिखिए, फिर तो बराबर में DA कितना है, DA दोस्तों 2.1 है तो 2.1 और बटा में SP कितना है, SP 4.2। यहाँ दोस्तों यहाँ देखिए, पहले तो दोस्तों आप सभी क्या करिए, इन सभी का अनुपात हटाइए। अनुपात दोस्तों का मतलब ये है, सॉरी दशमलव हटाइए, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 1 जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 जीरो बढ़ा दीजिए। यहाँ दोस्तों आपको कोई भी जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अंश और हर में जब दोस्तों दशमलव के बाद अंकों की संख्या जब दोस्तों समान होती है तो दशमलव आपका ऑटोमेटिक हट जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे भी एक अंक है, यहाँ पे भी एक अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, दशमलव जब हटेगा तो 15/30 हो जाएगा, ये दोस्तों 25/50 हो जाएगा, ये दोस्तों आपका 24/48 हो जाएगा और दोस्तों ये आपका 21/42 हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों 15 कम 15, 15 दूना 30, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 24 से कम 24, 24 दूना 48, 21 से कम 21, 21 दूना 42, यानी दोस्तों यहाँ पे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि दोस्तों यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती है। तथा अब दोस्तों आपको कोड देखना है कि संगत कोड बराबर है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, संगत कोड का मतलब है कोड A और कोड P को देखना है। तो दोस्तों जितना A भी 105 है और P भी आपका 105 है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है कोड A बराबर कोड P, ये दोस्तों आपस में बराबर है, A वाला P के बराबर है। फिर दोस्तों कोड B भी 100 है और कोड Q भी 100 है, इसलिए यहाँ पे लिख देना है कोड B बराबर कोड Q। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए, कोड C और दोस्तों कोड R, कोड C भी 70 है और कोड R भी 70 है, इसलिए कोड C बराबर कोड R लिख देना है। फिर दोस्तों कामा, फिर दोस्तों कोड D भी आपका 85 है और कोड S भी आपका 85 है, इसलिए कोड D बराबर कोड यहाँ पे दोस्तों S लिख देना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती है और दोस्तों संगत कोड भी बराबर है, इसलिए दोस्तों अतः करके आपको लिख देना, अतः ABCD क्या है दोस्तों, समरूप है। दोस्तों ये आपका जो दिया गया चतुर्भुज है PQ ABCD और PQRS आपका क्या है, समरूप है। इसलिए दोस्तों यहाँ दोस्तों आपको सिर्फ ऐसे बनाना है, ठीक है, समरूप है। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।